अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत से आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सिंपली सीपीयू भी बोलते हैं। चले जानते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता क्या है कंप्यूटर में। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर इज़ लाइक आवर ब्रेन। हाउ डज आवर ब्रेन वर्क? आर आई सी input a mathematical problem and sends the details to the brain. The brain thinks or processes and gets the result while the hand writes it on paper as output. आप सिंपल सी चीज़ ये मान लो कि जो कंप्यूटर में सीपीयू एक पार्ट होता है, जो उसका मेन कंपोनेंट है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऐसे काम करता है जिस तरह एक इंसान में दिमाग काम करता है। दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग ऐसे काम करता है, मान लो मुझे कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, मैं उस प्रॉब्लम को पहले देखूंगा, आंखों से पढ़ता हूँ कि ये प्रॉब्लम लिखी क्या है। फिर वो प्रॉब्लम मतलब उसका जो इमेज है, सेंसरी इमेज, मतलब मेरे दिमाग में जाता है, वहाँ प्रोसेस होता है। ठीक है, मेरा दिमाग सोचता है। ऐसे ही कंप्यूटर में सीपीयू सोचने का काम करता है एंड गेट्स द रिजल्ट व्हाइल द हैंड राइट्स इट ऑन पेपर एज आउटपुट। और वैसे जैसे दिमाग सोचता है हमारा, मैंने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन देखी, हमारे दिमाग ने सोचा, प्रोसेस की, आंखों के थ्रू इनपुट आ गया, दिमाग ने सोचा, प्रोसेस किया उसको, और आउटपुट कैसे आ गया कि मैंने पेपर पे लिखना स्टार्ट किया अपने हाथ से, तो वो उसका आउटपुट आ गया। तो ऐसे ही सीपीयू भी काम करता है। हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से या माउस से, वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू में फिर वहाँ से मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है या अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में अपने ये प्रोसेसेस होते हैं। फिर जो उसका रिजल्ट आता है वो मॉनिटर पे आएगा, या तो फिर प्रोजेक्टर पे आएगा, या तो फिर प्रिंटर पे आएगा उसका आउटपुट। ठीक, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आप कह सकते हो कि हमारे दिमाग की तरह काम करता है एक कंप्यूटर में। अगर आप ये भी बोल सकते हो कि दैट सीपीयू इज़ लाइक ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि सीपीयू जो काम करता है वो ब्रेन की तरह, जिस तरह इंसान में दिमाग काम करता है वैसे ही कंप्यूटर में सीपीयू दिमाग का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जो सीपीयू है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। किस किस पार्ट में? एक होता है कंट्रोल यूनिट, इट एक्ट्स लाइक ए रिसीवर एंड ए मैनेजर ऑफ ए कंपनी। जो कंट्रोल यूनिट है, इसका नाम ही बोलता है कंट्रोल करता है किसी चीज़ को। ये क्या करता है? ये एक्ट एज ए रिसीवर, ये रिसीवर का काम करता है, ये कुछ लेता है, और मैनेजर की हैसियत से, जिस तरह एक कंपनी में मैनेजर होता है वैसे ही ये काम करता है, मतलब ये कंट्रोल करता है हर एक चीज़ को। इट रिसीव्स इनपुट्स फ्रॉम यूज़र एंड कंट्रोल्स डिफरेंट पार्ट्स टू डू द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। ये क्या करता है? ये इनपुट जो यूज़र होता है, मान लो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, मैंने लिखा ABCDEFGHIJ के लिए, तो मैंने इनपुट दे दिया, तो ये रिसीव करता है इनपुट और कंट्रोल करता है किसको? जो भी ऑपरेशंस होती है सीपीयू में, सारी ऑपरेशंस को कंट्रोल ही खुद करता है। कौन करता है? वो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, जो भी ऑपरेशन ज़रूरत होती है किसी काम को करने में कंप्यूटर में, तो वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल यूनिट काम करता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पार्ट जो है इसका, वो है प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी एंड परफॉर्मेंस ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसको हम यूजुअली ALU भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इट एक्ट्स एज एन अकाउंटेंट ऑफ ए कंपनी। ये क्या काम करता है? जिस तरह एक कंपनी में अकाउंटेंट होता है जिसका काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना या कोई और लॉजिकल कैलकुलेशंस करना, लॉजिकल ऑपरेशंस करना, तो वो अकाउंटेंट का काम करता है इस सीपीयू में। कौन सा यूनिट? प्रोसेसिंग यूनिट, या ALU बोलते हैं इसको, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, एंड परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस। ये सारा जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है या लॉजिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारा कौन करता है? प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक दूसरा हिस्सा होता है सीपीयू में, ये काम सिर्फ वहीं पे होता है। ठीक है, तीसरा होता है मेमोरी यूनिट, इट एक्ट्स एज ए स्टोरेज रूम ऑफ अ कंपनी। आप ये मान के चलो कि ये एक कंपनी में स्टोरेज रूम का काम करता है। कि मान लो अगर हमारा स्कूल है, स्कूल में क्या है कि हमारी फाइल्स है, बहुत सारी फाइल्स है, ये आज की फाइल्स नहीं है, जब से स्कूल बना है तब से लेके फाइल्स है। तो एक स्टोरेज रूम होता है, वहाँ हम वो पुराना रिकॉर्ड रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से वो डेटा निकाल सकते हैं। तो वैसे ही एक सीपीयू में मेमोरी यूनिट एक तीसरा हिस्सा होता है इसका, जिसका काम रहता है वाइल डेटा इज स्टोर टेम्परेरीली, या जहाँ पे हम डेटा स्टोर करके रखते हैं
क्योंकि उसमें दो यूनिट होते हैं, एक रैम और एज वेल एज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिसको रोम बोलते हैं। रैम होता है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होता है, वहाँ टेम्परेरी हम डेटा स्टोर करते हैं, बट रोम में क्या होता है, वहाँ परमानेंट स्टोरेज करते हैं अपने डेटा का। ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में रैम का क्या होता है और रोम क्या होती है। ठीक, अब देखो रैम ये पहला रैम है और ऐसी चिप होती है रैम की, दूसरा रोम होता है, और तीसरा फ्लैश मेमोरी होती है। फ्लैश मेमोरी एक्सटर्नल डिवाइस होता है, जिस तरह पेन ड्राइव जिसको जिसको बोल सकते हैं हम, पेन ड्राइव है, चिप है, जिस तरह फ़ोन में चिप लगता है उसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। रैम क्या होता है, व्हेन यू आर डूइंग टास्क्स ऑन योर कंप्यूटर यू यूज़ रैम। जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो, जब भी आप चलाते हो, आपने पेंट में काम कर रहे हो, आप वर्ड में काम कर रहे हो, आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हो, या आप मूवीज़ देख रहे हो, तो वो काम किस पे होता है, वो रैम में होता है। जो भी काम होता है वो रैम में होता है। ठीक है, तो रोम क्या होता है, परमानेंटली स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। अब जब सिस्टम आप जैसे ही सिस्टम को बंद करते हो तो इस रैम से ये डेटा उड़ जाता है। ये अगर आपने सेव नहीं किया होगा ये, तो ये डेटा सेव हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप पेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, तो पेंट में जैसे आपने कोई एक इमेज बनाई, कोई भी, या तो आपने कोई मान लो पहाड़ बनाए या मकान बनाया, जो भी पेंट कर रहे हो आप उसमें, तो अगर आपने सेव नहीं किया तो वो तब तक रैम में ही आप काम कर रहे हो। अगर अचानक से पावर चला गया या लाइट चली गई तो आपका सिस्टम बंद हो गया, तो वो जो आपने काम किया, जो आपने इमेज बनाई, तो वो लॉस हो जाएगा। आपको नए से, जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे फिर से, आपको फिर से नए से बनाना है, क्योंकि वो रैम में आप काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपने उसको सेव किया, उस इमेज को सेव किया, तो वो रोम में सेव होएगा और परमानेंटली स्टोर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फ्लैश मेमोरी भी आप पेन ड्राइव दिमाग में रखो, कैन परमानेंटली स्टोर इन्फॉर्मेशन, वो भी परमानेंटली हम उसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उस पर मर्जी होती है, आप डिलीट भी कर सकते हो खुद ही। ठीक, इसी तरह से फिर से दूसरा पॉइंट, रैम में टेम्परेली स्टोर्स इन्फॉर्मेशन। रैम में टेम्परेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसमें सेव नहीं होती है इन्फॉर्मेशन। रोम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है तो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर हो जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। यूजुअली जो रोम होता है, रोम में हमें बायोस होता है। बायोस आगे जाके आप समझेंगे, जैसे इंशाल्लाह आप आगे बढ़ते जाएंगे क्लास में, तब आपको बायोस पता चलेगा। जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है ना, वो रोम में यूजुअली फीड होती है, सेव होती है उसी में। तीसरा, फ्लैश मेमोरी में क्या है, दूसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर कंप्यूटर हम स्विच ऑफ भी करेंगे बट पेन ड्राइव में हमने सेव करके रखा है डेटा, तो वो लॉस नहीं हो जाएगा, वो गायब नहीं हो जाएगा वो डेटा। ठीक है, रैम में तीसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन इज लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। अगर मैंने पहले ही बताया था आपको कि रैम में अगर हमने कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया तो जो भी आपने डेटा रखा होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कैनॉट बी चेंज्ड ईजिली। इसमें इन्फॉर्मेशन को हम ईजिली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सॉरी, इसमें हार्ड डिस्क नहीं आती, वो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क फ्लैश मेमोरी में आएगा। इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज्ड ईजिली। रोम में हम इन्फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्री लोडेड डेटा होता है, पहले ही कंपनी ने डेटा लोड किया होता है। जिस तरह हमारा मान लो आप ये मान के चलो, बायोस सिस्टम जो लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये उसी में होता है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते खुद। ठीक, तीसरा, फ्लैश मेमोरी में तीसरा पॉइंट, इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड ऑन ईजिली। इट इज़ मेनली यूज्ड इन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस लाइक यूएसबी एंड इट्स यूसेज इज बेस्ड ऑन यूजर्स नीड्स। जो फ्लैश मेमोरी होती है, इसमें हम इन्फॉर्मेशन चेंज भी कर सकते हैं। मान लो मैंने पहले ही बताया आपको, हम डिलीट भी कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपको कि आप पेन ड्राइव में क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो डिलीट करो डेटा, अगर आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। या आप यूज़र पे डिपेंड होता है कि वो क्या रखना चाहता है और क्या नहीं रखना चाहता है फ्लैश मेमोरी में। ठीक, और लास्ट पॉइंट क्या है, रैम में इन्फॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड ईजिली। जो रैम है इसमें हम इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं ईजिली, क्योंकि मान लो मैं पेंट में काम कर रहा हूँ, आपने मकान बनाया कोई पेंट में, तो आप उसको रब कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, तो दैट मीन्स आप चेंज कर रहे हो डेटा ईजिली। यहाँ पे रोम में इट इज़ मेनली यूज्ड व्हेन स्टार्टिंग द कंप्यूटर। ये सिर्फ उसी वक्त यूज़ होता है जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, बायोस सेटिंग्स होती है, बायोस लैंग्वेज होती है, BIOS, बायोस बोलते हैं उसको, तो वो इसमें स्टोर्ड होता है, फीड होता है। तो ये ना खुद डिलीट होता है ये डेटा, ना ये खुद हम चेंज कर सकते हैं, और परमानेंट स्टोरेज होता है ये। ठीक है,
और रैम में क्या होता है, रैम में टेम्परेरी स्टोरेज होता है, हम चेंज भी कर सकते हैं डेटा। अगर स्विच ऑफ हो गया कंप्यूटर तो वो डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन रोम में क्या होता है, परमानेंट स्टोरेज होता है, हम लेकिन चेंज नहीं कर सकते डेटा को। इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हो जाएगी अगर कंप्यूटर बंद हो गया। और ज़्यादातर ये तभी यूज़ होता है जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। रोम में जो मेमोरी होती है तो वो तभी यूज़ होता है। फ्लैश मेमोरी परमानेंट स्टोरेज होता है रोम की तरह। इसमें कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी होगा तो लॉस नहीं होगा डेटा रोम की तरह। इसमें हम चेंज कर सकते हैं डेटा यूज़र के नीड पे, लेकिन रोम में हम चेंज नहीं कर सकते। रोम में और फ्लैश मेमोरी में बस यही फ़र्क है, हम डेटा दोनों में परमानेंट स्टोरेज होती है। कंप्यूटर अगर दोनों में स्विच ऑफ होता है तो डेटा लॉस नहीं होगा। दोनों में ये डिफरेंस है सिर्फ कि एक में चेंज कर सकते हैं डेटा फ्लैश मेमोरी में, बट रोम में हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये 3 मेमोरीज है मोस्टली जो यूज़ होती है कंप्यूटर्स में। तो ये मेमोरी यूनिट कहाँ पे पाया जाता है, सीपीयू में, क्योंकि सीपीयू के 3 हिस्से, एक कंट्रोल यूनिट जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, जो भी ऑपरेशन होता है वो कंट्रोल कौन करता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को, वो होता है कंट्रोल यूनिट। दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट को एएलयू भी बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जो सारा वो क्या काम करता है, अकाउंटेंट का काम करता है जिस तरह कंपनी में। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या लॉजिकल कैलकुलेशंस होंगी वो सारा प्रोसेसिंग यूनिट करता है। तीसरा यूनिट है सीपीयू का, वो होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में हम स्टोरेज कर सकते हैं डिवाइस या अपने डेटा की, और वो भी किन चीज़ों में, एक होता है रैम, उसमें रोम होता है और फ्लैश मेमोरी होती है। रैम, रोम और फ्लैश मेमोरी में आपको डिफरेंस बता दी, वो आप यहाँ भी देख सकते हैं स्लाइड पे भी। इसके बाद मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन सीपीयू। सीपीयू में एक पार्ट होता है, अंदर लगा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड का मतलब ये होता है कि जिस तरह घर में बच्चों के लिए सबसे अहम शख्सियत कौन होती है, वो होती है माँ। इसी तरह एक सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसको मदरबोर्ड नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि इस पर सारे कनेक्शंस इस पे जुड़े होते हैं, चाहे फिर वो इनपुट डिवाइसेस के कनेक्शंस होंगे, चाहे फिर वो प्रोसेसिंग यूनिट्स के कनेक्शंस होंगे, चाहे फिर कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट या फिर मेमोरी यूनिट, सारे कनेक्शंस होंगे, या आउटपुट जो डिवाइसेस होंगे उनके कनेक्शंस, वो सारे कनेक्शंस मदरबोर्ड पे होते हैं। मदरबोर्ड ऑल्सो रेफर टू एज सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को दूसरा नाम भी दिया गया है, उसको बोलते हैं सिस्टम बोर्ड। इज द मेन सर्किट बोर्ड इनसाइड ए कंप्यूटर। ये मेन सर्किट बोर्ड है, ये सर्किट है जिसपे सारे कनेक्शंस फिट है। इट कनेक्ट्स इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट डिवाइसेस है, जिस तरह माउस और कीबोर्ड है, प्रोसेसिंग है, एएलयू है, सीयू है, मेमोरी यूनिट है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, और आउटपुट डिवाइस जिस तरह फिर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, या मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है। तो ये सब का कनेक्शन, इन सब का कनेक्शन ये तभी चलते हैं जब इनका कनेक्शन किस पे होता है, मदरबोर्ड पे फिट होता है या सिस्टम बोर्ड पे। सम अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर स्टोरेज डिवाइसेस, पोर्ट्स एंड कनेक्शंस। जो आपका कंप्यूटर होता है इसके कुछ और पार्ट्स होते हैं जिसको हम स्टोरेज डिवाइसेस बोलते हैं, अलग से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। जिस तरह आपने देखा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फ्लैश मेमोरीज क्या होती है, तो वैसे स्टोरेज जिस तरह डिस्क्स है, ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। पोर्ट्स एंड कनेक्शंस वो क्या होते हैं, तो मदरबोर्ड भी आपको समझ आ गया, इसको सिस्टम बोर्ड बोलते हैं क्योंकि इसमें जितने भी इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट के डिवाइसेस, जितने भी कनेक्शंस होते हैं वो इस पे होते हैं, सर्किट बोर्ड पे। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया मदरबोर्ड, ठीक। तो कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं कंप्यूटर के, और पोर्ट्स एंड कनेक्शंस क्या क्या होते हैं इसमें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसके साथ हमारा सीपीयू ख़त्म होता है। तो कल मैं इंशाल्लाह दूसरे टॉपिक के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।